Hello friends, welcome to my channel. In this video, we will discuss some major works of William Wordsworth. So, let's start. First question is, which poem was defined by the view of river Wye? कौन सा ऐसा विलियम वर्ड्सवर्थ का पोयम है जिसमें रिवर वाई को डिफाइन किया गया है? ऑप्शंस आर टिंटन एबे, द सॉलिटरी रिवर, माइकल एंड लूसी ग्रे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा टिंटन एबे। टिंटन एबे जो विलियम वर्ड्सवर्थ का पोयम है उसमें रिवर वाई को डिफाइन किया गया है। सो करेक्ट आंसर इज टिंटन एबे। नेक्स्ट, इन विच कलेक्शन वाज ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी फर्स्ट पब्लिश? किस कलेक्शन में इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी फर्स्ट पब्लिश किया गया था? ऑप्शंस आर लिरिकल बैलेट्स, पोयम इन 2 वॉल्यूम्स, द एक्सकर्सन एंड द प्रील्यूड। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा हो जाएगा पोयम्स इन 2 वॉल्यूम्स। पोयम्स इन 2 वॉल्यूम्स जो है वो 1807 में आया था और इसमें बहुत सारे पोयम्स थे। मीन्स जैसे लिरिकल बैलेड में बहुत सारे पोएम्स थे ना, कुछ पोएम वर्ड्सवर्थ के थे और कुछ कोलेरिज के थे, वैसे ही पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स जो सिर्फ वर्ड्सवर्थ का ही पोएम है, इसमें बहुत सारी कॉम्बिनेशन ऑफ पोएम्स था जो 1807 में पब्लिश किया गया था और इसी में इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी इसी में पब्लिश करवाया गया था। तो करेक्ट आंसर इज पोएम इन 2 वॉल्यूम्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ टिंटन एबे? टिंटन एबे जो पोएम है उसका सबटाइटल क्या है? ऑप्शंस आर लाइन्स कंपोज्ड नियर टिंटन एबे, लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे, लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग एंड द प्रील्यूड। तो द प्रील्यूड जो है ये तो हमारा हो गया विलियम वर्ड्सवर्थ का ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। टिंटन एबे का पूरा सबटाइटल क्या होगा या फिर पूरा इसका पोएम का लाइन क्या है? तो इसमें है लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे। ये इसका फुल टाइटल है और ये ऐसे हम लोग शॉर्टकट में से टिंटन एबे कहते हैं, तो इसे सबटाइटल भी कहते हैं। तो ये हो गया इसका सबटाइटल ऑफ टिंटन एबे, लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे। टिंटन एबे कौन सा पोएम है? लिरिकल बैलेड जो पब्लिश हुआ था उसका सबसे ये लास्ट पोएम हो जाएगा। टिंटन एबे जो है ये सबसे लास्ट पोएम हो जाएगा और सबसे फर्स्ट पोएम है वो कोलेरिज का राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर था। ये हो जाएगा हमारा राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर जो कोलेरिज का पोएम था, वो लिरिकल बैलेड का फर्स्ट पोएम था। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि लास्ट क्वेश्चन लिरिकल बैलेड का कौन सा था और किसका था, ऐसे करके। तो ये टिंटन एबे हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ का। नेक्स्ट, which poem is also titled lines written in early spring? lines written in early spring कौन से पोएम का टाइटल है? ऑप्शंस है नेचर्स चाइल्ड, द डेजी, लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग एंड रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। तो ऐसा तो लाइन इसमें दिया हुआ है तो इससे आप इजीली इसे पहचान लेंगे, लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग ही इसका होगा। लेकिन ये क्वेश्चन मैं इसलिए दे दी हूँ ना क्योंकि इसमें जो जो ऑप्शन है उसको आप देख लो और इससे आपको पता चल जाए कि ये सब भी जो है ना, द डेजी हो गया, नेचर चाइल्ड, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ये सब भी वर्ड्सवर्थ के ही पोएम्स हैं। तो इसके लिए मैं इसमें स्लाइड में ऐड कर दी हूँ ताकि इसको, ये तो हमारा बहुत इजी हो गया, लेकिन इसके अलावा ये 3 वर्क्स जो है ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ के ही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग। विच ऑफ दीज इज अ पेस्टोरल नैरेटिव पोएम? पेस्टोरल नैरेटिव पोएम इसमें से कौन से हैं? ऑप्शंस आर माइकल, नटिंग, लूसी ग्रे एंड द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइकल। माइकल जो है वो हमारा पेस्टोरल नैरेटिव पोएम है जिसमें से माइकल एक होता है और इसका एक बेटा होता है ल्यूक। और इसका बेटा जो होता है ना वो बाहर ऐसे एक पैसा कमाने के लिए, मीन्स फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी इसके फैमिली में होती है जिसकी वजह से ये अपने बेटे को, ल्यूक को, भेज देता है विदेश पैसा कमाने के लिए। और जब ये पैसा कमाने के लिए चला जाता है ना तो फिर ओल्ड एज जब इसका हो जाता है माइकल का तभी भी ये वापस नहीं आता, इसका बेटा जो है ये वापस नहीं आता। तो उसी के बारे में बताया गया है माइकल और ल्यूक के बारे में। तो करेक्ट आंसर इज माइकल। माइकल इज पेस्टोरल नैरेटिव पोयम। नेक्स्ट, विच वर्क फीचर्स द लीच गैदरर? द लीच गैदरर को किसमें फीचर किया गया है, किसमें डिस्क्राइब किया गया है? ऑप्शंस आर रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, द सॉलिटरी रीपर, द प्रील्यूड एंड द रेक्लूज। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस विलियम वर्ड्सवर्थ का पोयम है जिसमें लीच गैदरर के बारे में बताया गया है। लीच गैदरर एक ओल्ड मैन होता है, ओल्ड मैन। और लीच किसे कहते हैं? लीच ये हमारा ओल्ड मैन हो जाएगा। और लीच लीच कहा जाता है ना, हिंदी में इसे जोंक कहते हैं। जोंक आप लोग जानते होंगे कि बचपन में ऐसा ना हम लोग कहते थे क्या, जब बारिश होती है तो आसमान से ऐसा ये जोंक जो होता है ना लीच वो गिरता है ऐसे करके। तो ये जो लीच गैदरर होता है ये सबको कलेक्ट करता था, जमा करता था और फिर उसका कुछ ऐसे बेच करके उसका अपना जीवन यापन करता था, लाइवलीहुड चलाता था।
तो ये किसमें दिखाया गया है? रिज़ॉल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। रिज़ॉल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में दिखाते हैं जो विलियम वर्ड्सवर्थ बताते हैं कि कैसे फैमिली ओल्ड एज जो होता है वो कैसे डिपेंडेंट हो जाता है जब तक आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना हो, जबकि पास आप पैसा आने का एक साधन ना हो, तो आप कैसे पैसा कमाने के लिए ही वो ये काम कर रहा था। वो ओल्ड मैन जो था वो लीच गैदरिंग का काम कर रहा था। तो ये इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिज़ॉल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। लीच गैदरर उसी में दिखाया गया है पर्सन को। तो करेक्ट आंसर ये है हमारा। नेक्स्ट, व्हाट डज द प्रील्यूड प्राइमरीली एक्सप्लोर? द प्रील्यूड जो है वो क्या दिखाता है, क्या शो करता है? ऑप्शंस आर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड, रोमांटिक लव एंड पॉलिटिकल चेंज। तो द प्रील्यूड जो है ऑटोबायोग्राफिकल पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ, ये ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड ही शो करता है। मीन्स कैसे एक पोइट जो है उनका माइंड कैसे डेवलप करता है और वो कैसे अपना पोइट्री लिखते हैं, ऐसे करके ये ऑटोबायोग्राफिकल, दिस इज ऑटोबायोग्राफिकल पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। इसे हम इसका सबटाइटल, द प्रील्यूड का सबटाइटल भी कहते हैं। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ पोइट्री ऑफन रिफ्लेक्ट्स हिज फिलॉसफी ऑफ। वर्ड्सवर्थ का जो पोइट्री जो था वो क्या फिलॉसफी को रिफ्लेक्ट करता है, क्या शो करता है? ऑप्शंस आर नेचुरलिज्म, पैंथेइज्म, डेइज्म और रियलिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा पैंथेइज्म। वर्ड्सवर्थ बिलीव्स इन पैंथेइज्म फिलॉसफी। वो पैंथेइज्म फिलॉसफी पे विश्वास करते थे, बिलीव करते थे। पैंथेइज्म फिलॉसफी क्या होता है? पैंथेइज्म होता है क्या, मीन्स गॉड को हर जगह हम देखना, सारी चीज़ों में देखना। गॉड इज़ प्रेजेंस इन एवरीवेयर इन एवरीथिंग्स, ऐसे करके। मीन्स पेड़-पौधे हो गए या फिर नदी हो गए, तालाब हो गए, चिड़िया हो गई, मीन जितने नेचुरल थिंग्स जो होते हैं ना हमारे, जितने नेचुरल थिंग्स हैं, सभी पे हम लोग भगवान को देखते हैं, सभी पे हम लोग गॉड को देखते हैं, तो उसे ही पैंथीज़्म कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज़ पैंथीज़्म। नेक्स्ट, व्हिच पोएम टेल्स द स्टोरी ऑफ अ चाइल्ड लॉस्ट इन द स्नो? कौन-सा पोएम है जिसमें स्टोरी बताया जा रहा है कि एक बच्ची जो है वो स्नो में ऐसे गुम हो जाती है, खो जाती है। ऑप्शंस आर लूसी ग्रे, माइकल, द इडियट बॉय एंड द थॉर्न। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा लूसी ग्रे। लूसी ग्रे जो होती है वो बहुत ही छोटी बच्ची रहती है, जो एक स्नो स्टॉर्म आता है ना, तो उसमें उसके फादर उसे भेज देते हैं कि अपनी माँ को जाओ लेकर के आओ, ऐसे करके। तो वो लैंटर्न लेकर के जाती है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का ये बहुत फेमस पोयम है लूसी ग्रे, जिसमें से एक बच्ची को दिखाया गया है। ऐसे मतलब पेज में जब आप देखोगे ना बुक में, तो एक बच्ची ऐसे रहती है, ऐसे करके, और वो ना ऐसे करके लैंटर्न पकड़ी हुई है। लालटेन जो पहले चलता था ना, उसे ऐसे करके हाथ में पकड़ी हुई है और जा रही है वो, ऐसे करके दिखाया गया। तो वो बच्ची ना कभी फिर मतलब स्नो स्टॉर्म में ऐसे गुम हो जाती है कि वो बच्ची फिर घूम करके नहीं आती है, और मीन्स कहीं वो चली जाती है, उसके फुटप्रिंट दिखाई देते हैं। फिर उसके जब पेरेंट्स जाते हैं उसे ढूँढने के लिए, तो उसके फुटप्रिंट्स ऐसे दिखाई देते हैं कहीं-कहीं। उसके बाद जो एक ब्रिज होता है, ब्रिज के बाद से उसके फुटप्रिंट्स दिखाने बंद हो जाते हैं। मीन्स वो बच्ची जो थी वहीं पर कहीं गुम हो गई, कहीं मर गई, ऐसे उसका डेथ हो गया। और उसके बाद उसकी आत्मा उस एरिया में भटकती रहती है। तो इसी के बारे में इसका स्टोरी बताया गया है लूसी ग्रे का। तो करेक्ट आंसर इज़ लूसी ग्रे। नेक्स्ट, व्हाट पोएटिक फॉर्म डज़ लंदन 1802 टेक? लंदन 1802 जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ का वो उसमें कौन-सा पोएटिक फॉर्म है? ऑप्शंस आर सोनेट, ओड, एलेजी एंड बैलेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनेट। सोनेट ही लंदन 1802 जो है वो सोनेट है। ये सोनेट मीन्स 14 लाइन्स पोएम जो होते हैं उसे सोनेट हम कहते हैं वो। और लंदन 1802 जो मिल्टन के लिए है, वर्ड्सवर्थ लिखा है, वर्ड्सवर्थ ने लिखा है जॉन मिल्टन के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनेट। नेक्स्ट, हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द ब्रदर्स? द ब्रदर्स जो है इसमें सेंट्रल कैरेक्टर कौन रहता है? ऑप्शंस आर लियोनार्ड, मैथ्यू, पीटर एंड जेम्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है लियोनार्ड। ये उसका इसका आंसर होगा लियोनार्ड। लियोनार्ड मेजर कैरेक्टर होता है, प्रोटैगनिस्ट होता है, और ये जेम्स जो होता है ना, ये इसका भाई होता है। जब ये लियोनार्ड जाता है, उसके बाद मीन्स कोई शहर ये चला जाता है और फिर अपना गाँव जो होता है ना, अपना बर्थ प्लेस जो होता है, वहाँ वो घूम करके नहीं आता है। जब जब आता है तो ये भाई इसका जो रहता है ना जेम्स, इसकी डेथ हो चुकी होती है इसके एब्सेंस में। तो इसी के बारे में ये पोएम बताया गया है। तो सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द ब्रदर्स क्या हो जाएगा? लियोनार्ड। नेक्स्ट, द टेबल टर्न्ड इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। द टेबल टर्न जो है वर्ड्सवर्थ का, वो क्या डिस्क्राइब करता है, कैसा है वो, कैसा पोयम है, ऐसे। तो ऑप्शंस दिए हुए, ऑप्शंस आर सोनेट, डायलॉग पोयम, बैलेड एंड डायडेक्टिक पोयम। तो इसका हो जाएगा द टेबल टर्न जो है वो डायडेक्टिक पोयम है। डायडेक्टिक क्या होता है कि हिंदी में बोल सकते हैं इसे कि कोई ऐसा उपदेश देने वाला पोयम जो होता है ना, जिसमें
कोई मोरल स्टोरी वगैरह बताई जाती है तो उसे ही ऐसा डायडेक्टिक पोएम कहते हैं। तो द टेबल टर्न क्या हो जाएगा हमारा डायडेक्टिक पोएम। नेक्स्ट 3 years सी ग्रो इन सन एंड सॉवर इंड्स विद 3 years सी ग्रो ये जो लाइंस दिया हुआ है ये पोयम दिया हुआ है ये एक्चुअली ये पोयम ही है जो लूसी ग्रे पोयम है ना उसमें 4-5 ऐसे पोयम का कंबाइन करके पोयम बनाया गया है। तो उसी उसी में ये 3 years सी ग्रो उसी में ये पोयम डाला गया है। तो वो किससे एंड्स होता है इसमें दिया हुआ हर डेथ उसका ऑप्शंस दिया वेडिंग हर ट्रांसफॉर्मेशन एंड ड्रीम तो ये सबसे तो नहीं इसका उसके डेथ से ही ये खत्म होता है। नेक्स्ट विच पोयम फीचर्स द कैरेक्टर सिमोन ली सिमोन ली जो है वो पोयम में कौन सा कैरेक्टर विच पोयम फीचर्स द कैरेक्टर सिमोन ली कैरेक्टर जो है वो किस पोयम में है। ऑप्शंस आर द लीच गैदरर सिमोन ली द ओल्ड हंट्समैन द थॉर्न एंड द इडियट बॉय तो इसका करेक्ट आंसर तो यहाँ दिया हुआ है सिमोन ली द ओल्ड हंट्समैन ये हो जाएगा। लीच गैदरर तो आपने देखा रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस का दिया हुआ द थॉर्न इडियट बॉय भी जो विलियम वर्ड्सवर्थ के ही पोयम है। तो करेक्ट आंसर सिमोनली द ओल्ड हंट्समैन। नेक्स्ट इन ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी द पोइट लैमेंट्स द लॉस ऑफ ये जो है इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी ये एक्चुअली उनका चाइल्डहुड मेमोरी ही होता है विलियम वर्ड्सवर्थ का उसी को दिखाया है इसमें। तो इसमें क्या है क्या बताया गया है द पोइट लेमेंट्स द लॉस ऑफ क्या ऐसे लॉस हो जाता है खो जाता है उनका जो वो उसमें लेमेंट करते हैं। तो इसमें इसका ऑप्शंस है वेल्थ चाइल्डहुड विजन फेथ एंड नेचर तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइल्डहुड विजन ही चला जाता है जो पोइट उस पर शोक व्यक्त करते हैं या फिर दुख व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट वर्ड्सवर्थ बिकेम पोइट लॉरिएट इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ को पोइट लॉरिएट कब बनाया गया था। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1843। 1843 में विलियम वर्ड्सवर्थ को से द पोइट लॉरिएट बनाया गया था उसके बाद फिर 1850 में इनको हटा करके किनको बनाया गया था जब इनकी डेथ हो गई थी 1850 में तो फिर टेनिसन को तभी बनाया गया था पोइट लॉरिएट। तो ये हमारा इसके बाद हो जाएगा आंसर इसका 1843। नेक्स्ट द फ्रेज चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन अपीयर्स इन विच पोयम चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन जो है वो किस पोयम में अपीयर होता है किस पोयम में ये लाइन आया है। ऑप्शंस आर माय हार्ट लिप्स अप टिंटन एबे माइकल एंड ओ टू ड्यूटी तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा माय हार्ट लिप्स अप ये जो है चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन इसी में लाइन आया है ये इस पोयम में माय हार्ट लिप्स अप में। नेक्स्ट विच पोयम एक्सप्रेसेस वर्ड्सवर्थ आइडिया ऑफ मोरल डिसिप्लिन थ्रू नेचर कौन सा ऐसा वर्ड्सवर्थ का पोयम है जिसमें मोरल डिसिप्लिन वो दिखाए हैं नेचर के द्वारा। ऑप्शंस आर ओ टू ड्यूटी द सॉलिटरी रिपर लूसी ग्रे एंड द एक्सकर्सन तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओड टू ड्यूटी ओड टू ड्यूटी में इन्होंने दिखाया कि कैसे हम नेचर के द्वारा हम डिसिप्लिन हो सकते हैं ऐसे करके। तो ये हमारे व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द थॉर्न का मेन थीम क्या था। लव रिवेंज गिल्ट एंड मैडनेस एंड फ्रेंडशिप तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिल्ट एंड मैडनेस। इसका थॉर्न का गिल्ट और मैडनेस इसका थीम होता है। इसमें एक लेडी को दिखाया गया है जो कि मीन्स एकदम पागल जैसा करती है और वो थॉर्न के पास जाती है। थॉर्न क्या होता है इसे कांटा बोला जाता है। थॉर्न बुश होता है ना उसे मीन्स कांटेदार झाड़ियां रहता है वहां पे ऐसा माना जाता है कि उसके बच्चे का कब्र था वहां पे। वो रहती है वो ऐसे मीन्स उसके लवर के द्वारा उसे सी वाज अबैंडन्ड बाय हर लवर उसके लवर के द्वारा उसे छोड़ दिया जाता है और उस बच्चे को फिर सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती इसकी वजह से वो उसे उस बच्चे को लास्ट में वो बच्चा मर जाता है छोटे में ही उसे दफनाया जाता है। तो यहाँ पे इस बच्चे का ग्रेव होता है उसी के पास वो कांटा ऐसे करके कांटेदार झाड़ियां उग जाता है और ये थॉर्न बस जो होता है ना इसी के बच्चे का ग्रेव में ही के ऊपर ही होता है। तो ये लेडी जो होती है वो बार बार वहां जाती है और पागल के जैसा करती है वो उसे वहां पे देखती है थॉर्न को अपने बच्चे के ग्रेव को। तो इसी के बारे में इसका मेन थीम जो है इसी के बारे में बताया गया है गिल्ट एंड मैडनेस इसका ये मेन थीम हो जाएगा। तो ये हमारे लास्ट स्लाइड हो गए और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और ये एक बात तो मैं बार बार बोलूंगी कि लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू बाय सी यू नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फिर से।